राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मैं डाल्टेगंज से आई हूँ। जी बोलिए। मैं आपकी भजन बहुत सुनती हूँ। अच्छा, मेरी माँ भी आपकी कथा भजन बहुत सुनती है और नाचती भी है। आपने कथा में आज क्या सुना? आज हम सवाल करेंगे आप लोगों से, आप लोग कम सवाल करेंगे। क्या सुना आज कथा में आपने? आज मैं कथा में आने नहीं पाई गुरुजी। आज नहीं आई? कल सुने आपने? यस। कल क्या सुना था आपने? सुनी कि दिल सिर्फ कृष्ण जी को देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दिल। क्या? दिल? हाँ। अच्छा, भगवान को दिल देना चाहिए। हाँ। तो आपने दिया है? यस। ठीक है। कोई सवाल आपका? नहीं, मैं बोल रही थी गुरुजी। एक और है बिना वायर का। चलो। मेरी माँ पूजा करती, वो आना चाहती थी बट वो आ नहीं पाई क्योंकि मंदिर में पूजा करने गई तो फिसल गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। कोई सवाल है आपका? बोल रही थी मैं आपकी भजन एक गाना चाहती हूँ, 2 लाइन। 2 लाइन ही सुनाइए, फिर सबसे बात करनी है आज। आज ही प्रश्नोत्तरी है, कल तो रहेगी नहीं, तो सबसे बात करेंगे आज हम, थोड़ा जल्दी से। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। बहुत सुंदर, ओ तालियां बजाते रहिए। अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दोता। सुंदर। ओ कान्हा। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। जिसका सवाल हो, जो प्रश्न आप करना चाहें, आज देखो अंतिम प्रश्नोत्तरी है अंबिकापुर में, यहाँ दास के द्वारा। तो कोई अच्छे सवाल आप पूछ लें, कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे आज। मैया आप खड़े हो जाओ, बताओ आज की कथा में क्या सुना आपने? जो हम पूछेंगे वो बताना। बताइए, आज की कथा में आपने क्या सुना, क्या अच्छा लगा आपको? जी गुरुजी की पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा। और माइक काफी लिए रहो पाठक जी, आप लगाते चलना। हाँ बताइए, आपने आज कथा में क्या सुना? हाथ नीचे रखो, आप तो बोलते रहो। कि पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा। तो आप अभी करती थी सेवा कि नहीं पति की? नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं करते थे, अब और अच्छे से करते। और अच्छे से करना, ठीक है। महाराज जी खड़े हो जाओ आप। आज कथा में क्या अच्छा लगा आपको? क्या सुना आज आपने? थोड़ा कम खाया करिए ताकि वेट कम हो। शाम को भोजन ना किया करिए, ज्यादा मोटापा नुकसानदायक होता है। बताइए, आज कथा में क्या सुना आपने? सहनशीलता ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, सबसे बड़ी संपत्ति है सहनशीलता। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सहनशीलता। सहनशीलता। सुंदर। और किससे सवाल कर लें हम? यजमान परिवार में है कोई? चलो यहाँ ले आओ बेटा माइक। यहाँ आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। बताइए, आज कथा में आपने क्या सुना? जो सुना है वो बताना है। जो आज आपको अच्छा लगा है वो कहें। हाँ, माइक नहीं पकड़ेगा कोई, हाथ नीचे रखेंगे, बोलना है। बोलिए, आज कथा में क्या अच्छा लगा आपको? हमें ये अच्छा लगा कि हमें हमेशा धर्म के राह पे चलना चाहिए। हमें स्वर्ग में नहीं बल्कि प्रभु के चरण में शरण पाना चाहिए। ठीक है। कोई प्रश्न है आपका? नहीं, सारे सवालों के उत्तर मिल गए। आप यहाँ पीली शर्ट वाली भैया, फास्ट दौड़ के बताओ, कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आज की कथा में या कल की कथा में, इन दिनों में? राधे राधे महाराज जी राधे राधे। मैं 2 दिन से आ रहा हूँ आपका कथा सुनने जी। और आज आपने जो बताया कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रसाद नहीं ले गए या हड़बड़ी था, जो भी था, तो एक अफसोस होता था। हाँ। लेकिन जो आपने आज बताया कि भाव होना चाहिए मंदिर जाने में। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम कुछ चढ़ावा लेके ही जाएं। बिल्कुल, भाव के 2 आंसू होने चाहिए। जी। सुंदर, तालियां होनी चाहिए। ठीक सुना इन्होंने। कोई सवाल है? सवाल एक है महाराज जी। बोलो। पहले पूजा काफी करता था मैं, लेकिन 3-4 साल से थोड़ा सा अब
कम समय दे पा रहा हूँ, कोई पता बात नहीं नहीं। क्यों। आप जो ऐसा कर्म है। करते हैं ये मान के चलो कि सब कुछ भगवान का है, फिर आप जो करेंगे सब पूजा ही है, ये मान के चलो कि सब भगवान का है। दुकान भगवान की, परिवार। जब आप अपना मान लेते हैं तो पूजा नहीं होती। जब सब मान के चलो कि सब ईश्वर का है, फिर जो करेंगे सब पूजा है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम प्रियंका है। मैं पीली पोखर आगरा से हूँ। और मैं यहाँ अपनी बुआ जी के यहाँ शादी में आई हुई थी। तो मेरा मन हुआ शादी में से कि मुझे प्रेम मंदिर देखने जाना है। और प्रेम मंदिर तो मैं पहुँची नहीं, आपके दर्शन हो गए। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी से बात कर लूँ। लेकिन समस्या ये है कि मतलब मेरा बेटी हुई थी ऑपरेशन से, और एक बेटा भी हुआ था ससुराल में। तो वो कारणवश मेरी यूट्रस फट गया, बेटा मेरा ख़त्म हो गया। और मेरे जो पति हैं वो हस्बैंड मतलब अकेले हैं। अब उनको लगता है मेरे कुछ मतलब बच्चे नहीं हो रहे अब, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको रखूँगा नहीं। और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि ये अपने घर पे ही रहे, मायके में। मैं मायके में भी रहना चाहती हूँ और ससुराल में भी रहना चाहती हूँ। ससुराल में इसलिए रहना चाहती हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, अच्छे से रह भी रही हूँ। एक बेटी है मेरे पे, उसको भी पाल रही हूँ। तो आप अपने पति के साथ रहो ना, पति के पास मायके में क्यों रहना है आपको? पति को चाहिए बच्चा, और बच्चा मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा तो है ना, बेटी है एक आपकी। तो उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ, वंश कैसे चलेगा। बेटी तो है ना। नहीं, ये समझ में नहीं आता। और इस कारण को लेके घर वालों को 6 साल हो गया झेलते झेलते। तो मायके वालों ने बोला है कि ये दुख अब कब तक झेलोगी तुम। आप अपने पति को लेकर आना हमारे पास, हम समझाएंगे। जी गुरुजी। पति... पर मेरे मन में जो ख्याल आता है कि इस दुविधा से तो मैं मर ही जाऊं, कि मैं सच्चे मन से और मेहनत करके रह रही हूँ उस घर में। नहीं, मर जाना बेटा समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने पति को सत्संग से जोड़िए। आप बोलते हो, आप लाना उनको, हम समझाएंगे कि कर्म करो बढ़िया तो अपने आप रास्ता खुलते हैं, लेकिन मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। बेटा सबके रास्ते खुले हैं, ऐसा आपको लगता है कि रास्ता खुल नहीं रहा है, ऑलरेडी खुला हुआ है। इसलिए तो मुझे समझाओ गुरुजी, कैसे, मुझे क्या करना होगा आगे? हम आपको ही तो समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि सबसे पहले तो मरने का ख्याल छोड़ दो। मरना समाधान नहीं है। आप मर जाएंगी, बताओ किसका फायदा है और किसका नुकसान है? सबका फायदा होगा। किसका? हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं। हाँ। आप तो मेरे भगवान जैसे हैं। लेकिन किसी का कोई फायदा है इनके मरने से? नुकसान केवल आपका है। बिगड़ेगा किसका? परलोक किसका बिगड़ेगा? लोक किसका बिगड़ेगा? अपयश किसका होगा? दंड किससे मिलेगा? नरक कौन जाएगा? आप। इसलिए आत्महत्या का सबसे पहले दिमाग से ख्याल तो निकालो, ये पहला। सारा दूसरा, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी बेटी को खूब बढ़िया पढ़ाओ और अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ। मैं उन्हें समझा दूंगा कि फिर वो दोबारा पुत्र की जिद नहीं करेंगे। जी गुरुजी। जो है बेटी कम थोड़ी है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग भारत तो में ऐसे हैं जिनकी बेटियां ये हैं। जो कष्ट मिल रहा है मुझे ससुराल में, तो मैं रहूं वहीं। ससुराल में ही रहना है और कहाँ रहना? मायके में कब तक? माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भौजाई कब तक रखेंगे आपको? माँ बाप जब तक जिंदा है ठीक है, जब जाएंगे तब फिर भाई भौजाई रखेंगे आपको। इसलिए पति के पास ही पत्नी का श्रेष्ठ स्थान होता है। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ सेकंड माँ है और मेरे पापा हैं। लेकिन घर वाले ये बोलते हैं तू हमारी नज़रों में और गिर जाएगी जो तू हमारी बात नहीं मानी। और ससुराल में बोलते हैं कि तू यहाँ से क्यों नहीं जाती हमारा घर छोड़कर। बोलना कि हम क्यों जाएं अपना घर छोड़ के, यही हमारा घर है। आपको कहीं नहीं जाना, ससुराल में रहना। हर तरीका से समझा लिया, पुलिस भी बुला ली उन्होंने। पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कितनी समझदार लड़की है आज के ज़माने में, जो मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है, रह रही है अपने बल पर। फिर क्यों नहीं रहने देते हो तुम लोग? कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपना काम करो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। सब लोग खड़े हो गए। आप लोग किस किस से बात होगी ऐसे में? चलिए, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि
वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं, जहर। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया, बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूं। मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं भागवत जी को गुटखा चढ़ा रहा हूं। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो किसी ने कहा कि मैं गांजा बहुत पीता हूँ, ये शंकर जी अब मैं गांजा नहीं पीऊंगा, गांजा मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? वो एक मनमुखी परंपरा है, वो बांटते हैं लोग, भांग पीते हैं लोग, भंगेड़ी लोग पीते हैं और बांटते हैं। भाई ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुजी, यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आई तो थी 1 साल पहले, लेकिन आपके आश्रम में भी आई थी। इतना भीड़ देख के मेरा वो घबरा गया था ना कि उसी टाइम हम गाड़ी पकड़ लिए थे। लेकिन इस बार तो यही ननद भौजाई के कारण से मैं आई हूँ। अच्छा, आती रही। हाँ, कल ही हम आए थे, कल कथा भी सुने से बहुत अच्छा लगा, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज के कृपा ऐसा था कि आज बात भी हो गया। राधे राधे। खुश रही, खुश रही। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं कुशीनगर जिले के कुड़वा और दिलीप नगर गाँव से आई हूँ। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गई। महाराज जी, वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं आपके प्रश्नोत्तरी और कथाओं से जुड़ी रहती हूँ। पर मेरी दीदी का एक सवाल है, उनका बिहारी जी का बुलावा नहीं आया तो वो नहीं आ पाई। तो उनका प्रश्न ये है कि वो तुलसी पूजन डेली प्रतिदिन करती हैं, तो क्या देवउठनी एकादशी में तुलसी जी का विवाह करना अनिवार्य है? हाँ। और महाराज जी, वो उनका नाम अंजू सिंह है, वो लाइव देख रही हैं आपको। अच्छा। एक बार उन्हें राधे राधे बोल दीजिए अंजू सिंह जी को। राधे राधे उनको। महाराज जी, मैं आज गोपाल जी ली हूँ, उनका नामकरण करना है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे दीजिए, अरे बोलते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, श्री आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और वो आपके सारे वीडियो देखती हैं, तो किन्हीं कारण से मैं अकेले आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार उनको लेके आऊँ आपके श्री चरणों में। जी जी जी, जरूर जरूर। गुरुजी राधे राधे।